नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। एक बात बता दें, कई सारा बात चल रहा है शिक्षा विभाग में। छात्र नेता सौरभ से इस पर चर्चा करेंगे। क्या स्टेट अपेयरिंग को मौका मिल सकता है या नहीं? क्या सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिल सकता है? क्या बीएड डीएलएड जो भी डिमांड कर रहे हैं उन लोग को हो सकता है या नहीं? दूसरा बात है अटेम्प्ट को लेकर। आप भी खबर सुन रहे हैं कि अटेम्प्ट 5 हो सकता है, अभी तो 3 दिया गया है और 3 जो अटेम्प्ट है सभी के लिए अलग अलग है, यानी कि पीआरटी के लिए अलग, आगे 11 12 9 10 सबके अलग अलग है। सभी पर जानकारी लेंगे। यदि स्टेट सीटेट अपेयरिंग नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलेगा, क्या हो सकता है? आपका स्वागत है एग्जाम टूर। सबसे पहले आपको धन्यवाद अभिषेक जी। निश्चित रूप से जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अप्लाई करेंगे तीसरे फेज की बहाली को लेकर, और उसका भी नोटिफिकेशन कल जारी हो गया कि 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आवेदन करने की तिथि जो है घोषित हो गई है। तो सारे मामलों की अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो संख्या है और लगभग 87,000 पदों पर वैकेंसी आई है 1 to 5 से लेकर 11 12 तक, यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सभी विषयों पर अगर बात करेंगे तो इतना जरूर है कि जिनको मिलना चाहिए मौका उनको मौका नहीं मिल रहा है। अगर पहली बार कोई परीक्षा में बैठेंगे तो शायद उसका ये अंतिम होगा, या जिनका उम्र समाप्त हो गया पहले में ही या दूसरे में समाप्त हो गया तो वो तो अब नहीं बैठेंगे। तो जो गलती हुई, अगर हम उस बिंदु की चर्चा करेंगे जिसका खामियाजा शिक्षक अभ्यर्थी आज तक भुगत रहे हैं, टीआरई 1 में पूरक परिणाम के नाम पर खानापूर्ति हुआ, 4700 पद की सूची भेजी गई और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया। तो अगर मेरा एज समाप्त हो गया, अगर हम उसी कटअप मिनिमम कटअप पर हैं तो क्या पूरक परिणाम जारी नहीं होने चाहिए? किस हालात में? जब सीटें खाली थी 92-93 हजार लोगों, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद आयोग की तरफ से ये कहा गया कि अभी तक 96 हजार लोगों को हमने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया है, नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, धांधली हुआ। सीटेट को मौका मिलेगा, स्टेट को जिस तरीका से नोटिस में साफ लिख दिया गया कि मौका नहीं मिलेगा अपेयरिंग वाले को। बहुत सारा अटेम्प्ट को लेकर आप बता रहे थे कि शिक्षा विभाग में हलचल चल रहा है, क्या इन सारे लोगों को मौका मिल सकता है या नहीं मिलेगा? देखिए, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट को लेकर हम आपको क्लियर कर दे कि अटेम्प्ट को लेकर ये बातें हुई है और संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में चली गई है कि 37 साल के बढ़ाकर 40 वर्ष करने और अटेम्प्ट को लेकर 3 बार अटेम्प्ट जो है उसको बढ़ाते हुए 5 बार करने की बात जो है चल रही है। अब इस बात पर चल रही है। अगर इसको अंतिम मुहर के रूप में अगर आ जाता है तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में 2-3 दिन लग सकता है समय। ये विज्ञापन में जब 10 तारीख आएगा, क्योंकि 10 तारीख में अभी समय है 2-3 दिन, तो 2-3 दिन के अंदर अगर आ जाता है, आ सकता है, तो वो उसमें शामिल हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। सरकार के संज्ञान में है, शिक्षा विभाग में बातचीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर है निर्णय कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो 3 बार से बढ़ाकर 5 बार करने की क्यों नहीं जरूरत है, तो उसको पूरा किया जाएगा। अब अपेयरिंग वाले विद्यार्थी बताया जा रहा है कि 3.5 लाख स्टेट वाले हैं, सीटेट वाले जोड़ लीजिए, डाइट वाले जोड़ लीजिए 40-50 हजार, इतना बड़ा संख्या है। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संख्या बल बहुत माने रखता है। यदि संख्या बल ही रहता है तो सरकार बदल जाती है, सरकार आ जाती है, सरकार संख्या बल को इग्नोर नहीं करती है। तो क्या इन विद्यार्थी को भी इग्नोर सरकार नहीं करेगी, या इग्नोर कर रही है तो क्यों कर रही है? क्या विद्यार्थी अपना संख्या नहीं दिखा पा रहे हैं, या नहीं समझा पा रहे हैं सरकार से, या कन्विंस आप लोग नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है? देखिए, बहुत ही तार्किक सवाल आपने किया है। निश्चित रूप से यूथ जो है और जो परीक्षार्थी किसी भी में है, चाहे सीटेट अपेयरिंग की मांग को कर लेंगे, जैसा कि सबको याद होगा कि टीआरई 1 में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिला था। सीटेट अपेयरिंग, डीएलएड अपेयरिंग, बीएड अपेयरिंग, नियोजित शिक्षक, फ्रेश कैंडिडेट, सब लोगों को मौका मिला। लेकिन फिर टीआरई 2 से मामला जो है वो बदल गया। तो आज सीटेट अपेयरिंग वाले संख्या कितनी है? लाखों में है। बीएड वाले अपेयरिंग और डीएलएड वाले कई परीक्षार्थी भागलपुर से आपको कॉल आया था। भागलपुर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसकी भी मुझे जानकारी है कि कई जिलों से प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो डीएलएड के कोर्स जो कर रहे हैं, जिसकी पूरी अब जो है वो अगस्त में पूरी हो जाएगी, अगर वो अपेयरिंग वाले छात्र हैं तो तीसरे फेज की बहाली में तो उनको मौका नहीं मिला, जैसा कि विज्ञापन में पूरी खुले तौर पर जिक्र है। तो सरकार को चाहिए, और जो युवा हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम सारे युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, सरकार से काम कराने की जो चीजें हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की जरूरत है। अगर आपको लगता है तो कई वीडियो आप देखते होंगे, अब वीडियो नहीं भी देखते होंगे, आप ये सोचते हो कि चलो ना ऐसे ही हो जाएगा तो कर लेंगे, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। अगर इस पर है तो आप जान लीजिए कि जो नौकरी की बहार बिहार में है, और जो भी सरकार, चाहे महागठबंधन की सरकार हो चाहे आज एनडीए की सरकार हो, इतना जरूर है कि खुले तौर पर नौकरी दे रही है। और देश में
अगर पूरे देश का डाटा आप देख लीजिएगा और बिहार का डाटा देख लीजिएगा तो ये बात सही है कि पिछले 3 महीने में लगभग 2 लाख लोगों को आपने नौकरी दी। हाँ, उसमें फर्जीवाड़ा जो हुआ या गलती जो हुई उसको भी हम लोग सरकार तक रखने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां कहीं भी गलती होता है सरकार के समक्ष वो बात होती है और सुधार के भी प्रयास होता है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि सरकार के समक्ष जो भी चीजें हैं, सीटेट अपेयरिंग या बीएड अपेयरिंग या डीएलएड वाले का पटना में एक बैठक होगी और बहुत जल्द बैठक हो जाएगी। 2-3 दिन में बैठक हम बुलाएंगे, लेकिन आप सिर्फ वीडियो देखने तक सीमित हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने तक सीमित हैं और सोचेंगे कि सरकार के समक्ष बातें चली ही जाएगी, कोई व्यक्ति चला ही जाएगा। आपके नौकरी का सवाल है। मतलब अभी तक सरकार के समक्ष इन लोगों का डिमांड नहीं गया है, यही कारण हो सकता है कि कोई बात विचार नहीं हुआ। क्योंकि संख्या बहुत है तो सरकार संख्या को तो इग्नोर आज तक नहीं किया है। कोई भी सरकार रहे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संख्या ही सब कुछ है। और इसमें देखा जाए तो सभी विद्यार्थी 21+ हैं, एज भी है, ये लोग वोट भी करते हैं, तो सरकार तो इनको 3 लाख 4 लाख 5 लाख विद्यार्थी को इग्नोर नहीं करेगी। देखिए 3 लाख 4 लाख संख्या बहुत होती है, मैं तो 10,000 तक सीमित हूं। मैं 10,000 छोड़िए 5,000 तक ही अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं कहीं भी, जैसे भागलपुर में प्रोटेस्ट हुआ, डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनका अगस्त में पूरा हो जाएगा सेशन, उन लोगों का कहना था कि प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे, डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया, तो सरकार तक ये बात पहुंची है। लेकिन जो मास लेवल पर है, जो प्रोटेस्ट का दायरा है उसको बढ़ाया जाए तो वो प्रोटेस्ट पटना में होगा। आपको सबको पता है कि शिक्षक संगठन की तरफ से 13 तारीख के दिन यानी 13 फरवरी को विधानसभा घेराव की तिथि शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से नियोजित शिक्षक जो है लगभग 3,50,000 के आसपास, उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता, और अगर फेल कर जाते हैं तो नौकरी छीनने की बात। जहां एक तरफ सरकार बड़े पैमाने पर नौकरी दे रही है, वो दूसरी तरफ नौकरी छीनने की भी बात चल रही है। तो अभी तो आपको फॉर्म भरने से भी रोका जा रहा है, अभी तो आप फॉर्म अप्लाई ही नहीं किए हैं, तो क्या आपको प्रोटेस्ट में आने की जरूरत नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं जल्द से, मुझे लगता है कि कल हम घोषणा करेंगे सीटेट अपेयरिंग, बीएड अपेयरिंग और डीएलएड अपेयरिंग वाले छात्र अगर सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो जल्द से जल्द हम इन सारे मादों को लेकर शिक्षा मंत्री से और जो भी संबंधित अधिकारी है उनके समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आपको प्रोटेस्ट में आना है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होगा। अगर कहीं भी बैठक होगी या प्रोटेस्ट होगा, आपको आना है। अगर आप सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं तो फिर कोई भी सरकार, जब तक आप, एक कहावत है ना कि बच्चा को दूध कब पिलाया जाता है, जब वो रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है। तो ये तो आपके फ्यूचर का सवाल है। देखा जाता है जो भी विद्यार्थी कहीं अपने डिमांड को लेकर जाते हैं, शिक्षा विभाग चले जाएं या बीपीएससी चले जाएं या सरकार के पास जाएं, तुरंत एक नोटिस आ जा रहा है। आजकल आप भी देखे होइएगा कि यदि आप पूरक रिजल्ट वाले को ही देखिए कि यदि दोबारा आते हैं तो आपको चिन्हित कर दिया जाएगा और अगले एग्जाम में आपको मौका नहीं दिया जाएगा, बैठने नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थी हैं चूंकि इस पूरा जीवन पठन पाठन में लगा है तो उनको थोड़ा सा इस पर डर लगता है। इसको लेकर क्या कहिएगा? ना पक्ष बोलता है ना इस पर विपक्ष बोलता है कि अभ्यर्थी के साथ न्याय होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि 2-3-4 दिन पहले एक नोटिस आया था बीजेपी कार्यालय के पास, जब शिक्षक अभ्यर्थी गए थे पूरक परिणाम की मांग को लेकर, तो एक नोटिस आया था कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, सीधे खारिज कर दिया गया। अगर आप करते हैं और बार-बार आप परेशान करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तो अगली जो बहाली होगी 3रे फेज या 4थे फेज की बहाली में, उसमें आपको डिबार किया जाएगा, आपको प्रतिबंधित किया जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आपको परीक्षा में बैठने से ही वंचित आप हैं, वो तो नौकरी की डिमांड की बात है, तो अगर आप बैठने के ही वंचित हैं तो आप प्रोटेस्ट ही नहीं करेंगे। क्या प्रोटेस्ट करना? संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति को अपना संघ मनाने का, अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार बना हुआ है। तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सब डराने धमकाने का एक तरीका आज नहीं, शुरू से ऐसा रहा है। जब भी आप प्रोटेस्ट करेंगे, देखिएगा पटना में कई प्रोटेस्ट, 1 महीना बीपीएससी के बाद धारा 144 लागू था, रेलवे का प्रोटेस्ट हुआ तो एक ऑर्डर आया केंद्र सरकार से, मोदी जी का, कि देश को खतरा है। यूट्यूब के सारे चैनलों को कई शिक्षकों के साथ ये हुआ, पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई। तो ये बात समझ सकते हैं कि सरकार जो भी व्यूअर देख रहे हैं, जो एस्टेट वाले हैं, सीटेट वाले हैं या कोई भी अपेयरिंग वाले हैं या एज को लेकर जो परेशान है, चूंकि टीआरई 2 में आवेदन किए लेकिन अभी जो निकला है उसमें छट गए हैं कुछ एज से लेकर, वो भी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और अपने बातों को सरकार तक जरूर पहुंचाएं ताकि आपकी बात मानी जाए और आपको एग्जाम देने का मौका दिया जाए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।